विजय मेमोरियल धोरीमना के ऑफिस में इस समय हूँ। मेरे पास संस्था प्रधान केशरा राम जी है, उनसे पूरी चर्चा करते हैं संस्थान के बारे में। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद तेजल मीडिया विद्यालय परिवार में पधारने पर। वेरी वेरी थैंक यू। संस्थान के बारे में थोड़ा बताइए सर। ये संस्थान 2002 से स्थापित होकर के 2024 में अभी 23वें साल में प्रवेश कर रहा है। और 23वें साल में समय समय पर विद्यालय ने अपनी उन्नति की। 2012-13 में साइंस बना और साइंस के बाद में अब इसी सेशन में एग्रीकल्चर में ये प्रवेश लेने जा रहा है। तो विद्यालय ने उत्तरोत्तर प्रगति की है और शानदार रिजल्ट भी दिए हैं। और शानदार रिजल्ट का ही बदौलत ही अभी नीट में 6 विद्यार्थी चयनित हुए हैं और बाकी बोर्ड परीक्षा का परिणाम 100% रहा है और हाई स्कोर के साथ रहा है। बसें, हॉस्टल और संस्थान ने एक पूरा ग्रुप खड़ा किया है। बिल्कुल, हमारे इस विजय ग्रुप में SVM इंग्लिश मीडियम स्कूल है और MR पैरामेडिकल कॉलेज है और अभी SVM एक 100 कमरों का हॉस्टल तैयार किया है 3 सीटर विथ पूरा एरिया है, लाइटेड है और खेलकूद की सुविधाओं से युक्त है। AC लाइब्रेरी है और शानदार किचन की व्यवस्था भी है और पूरा सिक्योर हॉस्टल है और बच्चों की सारी व्यवस्था अंदर है और यहाँ तक कि स्विमिंग पूल भी है और गैदरिंग के लिए पर्याप्त स्थान भी है और सारी एक्टिविटी के लिए बच्चों के चौमुखी विकास के लिए बहुत ही ज़िले का एक बहुत शानदार हॉस्टल है। इसका कोई ज़िले में उसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। और बाकी रही बात, इसी वर्ष में बहुत ही शानदार एंट्री हो रही है लोगों के और बार बार मतलब अभिभावकों के कॉल भी आ रहे हैं और एडमिशन भी हो रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि इस बार बम्पर एडमिशन होंगे। बालिकाओं का भी छात्रावास है सर। बालिकाओं का भी छात्रावास बहुत शानदार मैनेज किया है और सारी व्यवस्थाएं भी उसमें एज ए घर जैसी सुविधाएं और बिल्कुल पूरा सिक्योर है। वो भी पूरा हवादार है, लाइटेड है और पूर्णतया सुरक्षित है। बालिकाएं घर जैसा ही महसूस करेगी। एक बार आने के बाद में उनको कहीं भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि हम घर से कहीं दूर है। हॉस्टल का नाम विजय साइंस हॉस्टल रखा है, तो साइंस पर विशेष ध्यान है। साइंस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि इस एरिया में साइंस बहुत ही कम रही है। पुराने समय में गवर्नमेंट स्कूलों में साइंस हुआ करती थी, लेकिन वो समय के साथ फैकल्टी गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर वो साइंस बंद हो गई और अभी साइंस का ही ज़माना रह गया है और साइंस और टेक्निकल का ही ज़माना है, इसलिए साइंस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बस रूट कहाँ कहाँ है आपके वर्तमान? बस रूट तो अभी विद्यालय के चारों तरफ से हैं। तो केकड़ है, केकड़, बामरला, सेसावा, कोठाड़ा, उड़ासर, सोबाड़ा, मांगता, दूधिया, बामड़ोर, भूनिया, ढाकों का तला, सोंदड़ी, चारों तरफ से लोगों की डिमांड पर बसें भेजी जा रही है और चारों तरफ से बस आती है और ऐसा कोई कोना खाली नहीं है जहाँ पर विजय मेमोरियल स्कूल की बस नहीं जाती हो। नए साल में क्या नया आइडियाज लागू करने वाले? नए सत्र में 2024-25 में एक तो हम एग्रीकल्चर शुरू करने जा रहे हैं जिसकी इस फील्ड में भारी डिमांड है। दूसरी बात यह है कि हमें साइंस हॉस्टल ये भी एक नया ही है और साथ साथ में हम वैसे लास्ट ईयर भी करते थे और प्रति माह एक तो बच्चों के PTM होगी और छुट्टियों के दौरान ऑल इंडिया टूर, चहुमुखी विकास के लिए बच्चों के लिए जितने भी प्रयास किए जाते हैं वो सभी हम करते हैं। हॉस्टल और इंग्लिश मीडियम SVM जो आपने स्थापित की है, ये तो बहुत दूर है शहर से, लेकिन वहाँ बड़ा प्राकृतिक मनोरम दृश्य है। बिल्कुल, शहर से कुछ भी दूर नहीं है। शहर से सटा हुआ ही है। ठीक है, शहर थोड़ा सा शहर का विस्तार हो रहा है इसलिए थोड़ा सा दूर लग रहा है। बाकी वहाँ से आने जाने की अपने सारी स्कूल की बस की सुविधा है और बिल्कुल प्राकृतिक गोद में बसा हुआ हॉस्टल है और वहाँ बिल्कुल मीठा पानी है, फुल एरिया हवादार है, फुल लाइटेड है और इस वजह से थोड़ा सा शांत और एकांत वातावरण है और पढ़ाई के लिए शांत और एकांत वातावरण ही चाहिए और नहीं तो पढ़ाई होती नहीं है। कोलाहल और शोरगुल में कोई पढ़ाई का कोई मज़ा नहीं आता है। प्राकृतिक वातावरण है, प्राकृतिक भोजन वहाँ मिलेगा और बच्चे भी ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा है। पढ़ाई के लिए मनोरम दृश्य के साथ साथ मॉडर्न सुविधाएं आपने जुटाई है। कब तक ये सब कंप्लीट हो जाएगा? अभी तुरंत स्कूल ओपनिंग तक सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट हो जाएगी और त्वरित गति से काम चल रहा है और थोड़ा बहुत नॉर्मल सा काम बाकी है, वो बिल्कुल अति शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। और पढ़ाई के लिए शानदार फैकल्टी भी मैनेज की है और शानदार फैकल्टी की बदौलत ही बहुत शानदार रिजल्ट भी रहा है
तो पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस भी है, ताकि ग्रामीण प्रतिभाएं हमारे दोरिमना को और विद्यालय का नाम रोशन कर सकें जिले में। अपने यहाँ विशेष क्षेत्र के अंदर उच्चारण यानी प्रोनाउन की बड़ी समस्या रहती है, तो इंग्लिश में शिक्षक बाहर के हैं, ऐसे हिंदी वाले भी बाहर से लाएंगे? हाँ, हिंदी के वैसे अनुभवी टीचर है, अनुभवी टीचर होने की वजह से प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम नहीं आती है। ये थोड़ा अनुभव कम होता है तो हो सकता है कि उनको प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम आती है। तो हमारे पास बहुत ही शानदार और अनुभवी टीचर्स है और क्वालिफाइड टीचर्स है, तो उनको प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ये श्योर है। और वैसे ही हम बच्चों ने एडमिशन लेने के बाद में विद्यालय में हिंदी बोली जाती है, तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है नहीं, और जहाँ तक थोड़ी बहुत थी तो उसको सुधार कर लिया गया है और सुधार करवाते रहते भी है। अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए क्या संदेश है? अभिभावक और बच्चों के लिए संदेश यही है कि हम साधारण से उच्चतम की ओर बढ़ते हैं। कुछ एक विद्यालय ऐसे होते हैं जो ब्रिलियंट और टैलेंट बच्चों को लेते हैं और टैलेंट को ही आगे सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम साधारण बच्चों को लेते हैं और उनको हम ट्रीटमेंट क्लास में उनको कक्षा के अनुरूप लाने का प्रयास करते हैं। ऐसा कोई भी विद्यालय नहीं करता है, और इसकी बदौलत ही हमारी शानदार संख्या भी है कि हम समय समय पर, जैसे भी किसानों के परिवार के बच्चे हैं, उनकी आशा और अपेक्षा होती है कि हमारा बच्चा भी अच्छा पढ़े, तो अच्छे के लिए उसको सीधा क्लास में एंट्री करवा देते हैं, जैसे अच्छा नहीं होता है। और उस क्लास के लेवल तक लाने के लिए हम उसको ट्रीटमेंट क्लास में डाल करके उस क्लास के लेवल तक लाते हैं। तो ये अभिभावकों की भी इच्छा है और अभिभावक की इच्छा के अनुसार हम भी चलते हैं। तो हमें अभिभावक बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिसकी बदौलत हमारी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। और जो संख्या कोरोना काल में लोगों की संख्या घट गई थी, लेकिन कोरोना काल में उल्टी हमारी संख्या बढ़ी थी, घटी नहीं थी। तो ये अभिभावकों का भरपूर समर्थन ही है, जिसकी वजह से हम संख्या के मामले में और गुणात्मक रिजल्ट के मामले में सर्वोपरि है। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहे, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।